दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो हर बार मैं आपसे वही बात करता हूँ और बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में फिट हो जाए कि भाई कैसे पैसा बन सकता है। तो यहाँ पर हम हर बार क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किसी भी स्टॉक में हम 5 से 10% कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखो कमा सकते हैं नहीं कमा, देखो ये एक प्रैक्टिस का खेल है और प्रैक्टिस में भी आपको रिस्क रखना पड़ेगा कि कितना आप रिस्क ले रहे हैं। उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि जहाँ आए यहाँ पर सिर्फ लगा दिया और चले गए, ऐसा है भी नहीं। आज हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0.6% से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। आज गैप अप ओपन हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर मार्केट ने स्वागत किया है, यूएस मार्केट ने भी स्वागत किया है। तो यहाँ पर मतलब एक तरह से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं आज के जो टॉप गेनर स्टॉक्स है उनके बारे में। तो यहाँ पर टॉप गेनर की बात करूँ मैं तो यहाँ से TTML है सबसे बड़ा टॉप गेनर। कौन सा? TTML। और TTML के बारे में अगर आप देखोगे ना चार्ट इसका, तो हमेशा ऐसे ही रहेगा कि कभी तो ये बहुत भागता है, कभी बहुत गिरता है। इसका चार्ट हमेशा ही ऐसा रहता है। अभी कंपनी में अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि मतलब एक तरह से कभी मोमेंटम ऐसा आता है कि ऊपर चला जाता है फिर एकदम डाउन हो जाता है। मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है कि कंपनी इतनी अच्छी नहीं है। एक तरह से हम बोल सकते हैं टाटा का है कहीं ना कहीं थोड़ा, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पर है क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो इसके लिए हम लोग इसको तो छोड़ ही देते हैं, इसका एनालिसिस करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको फिर भी देखना है तो आप देख सकते हो, छोटा स्टॉक है, रिस्क लेने में यहाँ पर आप 1 घंटे के चार्ट पर जाकर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको करना है कि नहीं करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 घंटे का कैंडल, यहाँ पर आपको दिख रहा है वो बहुत बढ़िया कैंडल बना है। ऐसा थोड़ा सा रिजेक्शन है लेकिन आपको दिख रहा होगा एक तो यहाँ पर इतना गैप अप, उसके बाद बड़ा कैंडल और आपकी एंट्री यहाँ पर कहीं पर हो रही है। थोड़ा रिस्क यहाँ पर रहेगा और आपको दिख ही रहा होगा, ज़्यादा उसके बाद कुछ खास बेनिफिट होता हुआ नहीं दिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में एक रेटिंग आई हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें, शायद मोतीलाल ओसवाल ने ही रेटिंग दी इनको, कि इनको बताया गया है कि ये कम से कम 19% तक और बढ़ सकते हैं। तो आज ही यहाँ पर 9% का जंप मार दिया। बताओ, सोचो एक थोड़ी सी रेटिंग क्या हो गई, यहाँ पर सीधे 9% का जंप मार दिया इन्होंने। तो ये लोगों का एक व्यू होता है कि जैसे किसी ने बोला तो वो लोग वहाँ पर बाइंग करेंगे, स्टॉक में एक मोमेंटम आ जाता है और फिर वापस से वो अपनी दुनिया में चला जाता है। तो यहाँ पर ये मोमेंटम आया, कुछ थोड़ा बहुत मोमेंटम रहेगा 1-2 दिन, उसके बाद वापस से अपना जैसा है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ खास कैंडल नहीं बना है। आपको दिख रहा होगा इतना अच्छा कैंडल नहीं था ये, एक तरह से ऊपर से रिजेक्शन भी था, इतना गैप अप ओपन हो गया था। तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ पर कुछ खास नहीं है, कैंडल भी इतना कोई खास नहीं है और वैसे भी इतना गैप अप ओपन हो चुका है तो रिस्क लेने में बहुत प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक, क्रेडिट एक्सेस वाले की अगर हम बात करें तो क्रेडिट एक्सेस की अगर हम बात करें तो इसका जो चार्ट है ना, अगर आप देखो थोड़ा सा इस चार्ट को, बीच में एक बार और इसमें पहले भी मोमेंटम आया, आपको दिख रहा होगा। इसका हमेशा ऐसा ही मोमेंटम रहता है। देखो यहाँ से बड़ा कैंडल बना, फिर एक और बन गया, फिर आपको दिख रहा होगा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर आपको दिख रहा होगा 2 दिन में फिर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा वापस से यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ और फिर यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम बन गया। मतलब ये एक हमेशा इसका एक बन गया है कि अगर भागना है तो फिर 15-20 8-10% भाग ही जाना है। तो यहाँ पर हम कैंडल्स को समझेंगे। देखो कैंडल से पहले कैसे बन रहे थे, आपको दिख रहा है वो बहुत ही छोटे छोटे कैंडल से बन रहे थे और जैसे ही यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना अच्छा वाला, उसके बाद मार्केट में बड़ा मोमेंटम है। तो अब हम लोग अगर हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इससे पहले आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल बना था ना, ये वाला कैंडल, इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ। और जब लोग बाइंग करते हैं ना तो बहुत उनको क्या होता है, एक छोटा एसएल मिल जाता है और यहाँ पर ही बाइंग करते हैं। तो इसके बाद आपको देखो क्या मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा ऊपर रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, इसलिए थोड़ा सा आपको रुक के थोड़ा सा समझदारी से करना था। तो चाहे आप कर सकते थे, थोड़ा रिस्क लिया जा सकता था। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा पहले से ही यहाँ पर ये साइडवेज हो चुका था। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में रिस्क लिया जा सकता है
और वैसे भी यहाँ पर इसने इसका जो एक तरह से यहाँ पर जो वायर्स आए होंगे उनका एसिल हीट करवा के ही मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करते जाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं। इसका जो चार्ट है आप देखोगे तो इसका जो चार्ट है आपको क्या देखने को मिल रहा है, सुबह का जो कैंडल है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कोई खास नहीं था, रिजेक्शन दिख रहा था, इसमें भी रिजेक्शन दिख रहा था, इसमें भी रिजेक्शन दिख रहा था, लेकिन ये वाला कैंडल थोड़ा सही था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग ऐसे में हम इसको छोड़ ही दे तो अच्छा है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे में कंडीशन में अगर कोई हमारा थोड़ा भी एक इतना ऊपर जाने के बाद थोड़ा भी कुछ हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में आप छोड़ ही सकते हो, इसको हम छोड़ देते हैं। ऐसे चार्ट हमको चाहिए ही नहीं, हमको कैंडल एक अच्छा सा कैंडल चाहिए और पहला ही कैंडल होना चाहिए अच्छा वाला, ताकि हमको वापस से अपने आप को चेंज ना करना पड़े। तो यहाँ पर हम दूसरा चार्ट देख रहे हैं तेजस नेटवर्क। आपको पता होना चाहिए तेजस नेटवर्क क्या काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज का जो कैंडल है ना, इसका पहला कैंडल बढ़िया कैंडल था, थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन हैमर जैसा कैंडल था, इसलिए थोड़ा सा रिस्क लिया भी जा सकता है। यहाँ का एसएल रख के अगर आप प्लान करते तो 1075-80 के आसपास यहाँ पर कहीं आपका प्लान होता तो सीधे ही आपको दिख रहा होगा बढ़िया मोमेंटम दिया है इसने, लेकिन उसके बाद कुछ किया ही नहीं। एक ही कैंडल बनाया इसने बड़ा वाला और एक ये फर्स्ट वाला। तो ऐसे स्टॉक्स पर थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है और ऐसे चार्ट को समझकर यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं और भी बात करूँ तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। सीखने के लिए हम लोग रोज़ एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की, हमने बात नहीं की, वोडाफोन आइडिया भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें भी आपको दिख रहा हो गैप अप ओपन हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे गैप अप ओपन हो गया। विप्रो, रेडिंगटन, ये और यहाँ पर हम दो स्टॉक देख लेते हैं। विप्रो भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है और विप्रो, तो यहाँ पर आईटी वाले स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, देखो एक जैसे डॉलर की कीमत बढ़ने लगेगी तो आईटी को ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर विप्रो का भी चार्ट कुछ खास नहीं दिख रहा, कैंडल भी कुछ खास नहीं दिख रहा, तो इसको छोड़ेंगे। रेडिंगटन को अगर हम देखेंगे तो रेडिंगटन, इसको देखेंगे तो इसका जो कैंडल है इसका भी थोड़ा सा रिजेक्शन वाला कैंडल था, तो कोई खास कैंडल नहीं है। वालोर ई स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेगी, जब जाके यहाँ पर आप अगर चाहते हैं तो तभी जाके यहाँ पर पैसा बन सकता है। तो वालोर की अगर हम बात करें, डीबी रिलेटिव नाम है उसका, ये बहुत सही कैंडल था। अगर आप देखोगे ना तो ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढने पड़ते हैं। देखो स्टॉक तो बहुत मिल जाते हैं जो कि सुबह शाम मतलब बढ़ते ही रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। कैंडल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडल आपको दिख रहा होगा ना, कैंडल बहुत सही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कैंडल सही है और उसके बाद आप देखोगे बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आप पहला कैंडल ढूंढते हैं ना, चाहे वो 9-15 से लेकर 10-15 के बीच का जो कैंडल है वो हो, या फिर 10-15 से 11-15 के बीच का हो, या 11-15 से 12-15 के बीच के, कोई भी हो, लेकिन वो जो कैंडल है ना पहला कैंडल हो और अच्छा कैंडल हो, जिसमें हम लोग जैसे अभी हम इसी को बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं इसमें पीछे कहीं पर जाएं तो आपको दिख रहा होगा कि कैंडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडल्स हैं, लेकिन कैंडल में अगर हम देखेंगे तो ये वाला कैंडल बहुत बड़ा है, लेकिन कैंडल सही है। तो ऐसे जब कैंडल हम देखते हैं, जैसे कैंडल तो यहाँ पर भी सही था, लेकिन यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता था क्या? देखो रिस्क लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्क कहाँ पे लेना है ये आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक्स यहाँ पर देख, इसको चार्ट को देखो, थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट को देखो तो जैसे ये देख रहा हो आपको, यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये कैंडल यहाँ से जैसे ही डाउन ब्रेक डाउन किया था यहाँ से, इसके बाद ही ये कैंडल बना, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, ये हम सोच रहे हैं। लेकिन इसका जो टाइम देखोगे ना, इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है। थोड़ा सा कुछ तो ऐसा दिखना चाहिए, मोमेंटम या ट्रेंड लाइन या ऐसा कुछ तो ब्रेकआउट होना चाहिए, तब जाके थोड़ा सा देखा जा सकता है। या फिर जब आप इसी कैंडल पे ही रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले भी सकते हो। क्या होगा, हो भाई 1-2 बार हो जाएगा, लॉस हो सकता है, ये हो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर आप यही सोचते तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा है ये कैंडल अच्छा था और इसके बाद यहाँ पर मोमेंटम अच्छा आया हुआ है। तो थोड़ा चार्ट को समझोगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि एक अच्छा सा मोमेंटम आप पकड़ सको। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।